इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी का पेपर जो कि 2024 में हुआ है। कौन सी डेट में? 8 दिसंबर 2024। और ये रिलेटेड है लॉ से। सिलेबस क्या है? 70 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 35 फॉर रिसर्च, 35 फॉर लॉ होते हैं। तो अब चूँकि इसमें जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड नहीं होता, जितना भी कुछ है वो मेमोरी बेस्ड पे है। बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको हम सब्जेक्ट वाइज डील करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा पेपर था। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। अब इसके क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। मतलब ब्रॉड एरिया हम डिस्कस करेंगे। लाइक टॉपिक क्या क्या था। एक क्या था कि ये जो सीता सोरेन थी, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस लॉ किस चीज़ से रिलेटेड था। नंबर 1, जो 263 आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है। और एक तो रिलेटेड किससे है और दूसरा कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया, टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बात करें तो अकाउंट है, यानी अकाउंट अंडर पंचायती। ठीक है, अकाउंट अंडर पंचायती। नेक्स्ट क्वेश्चन 246A है, ये है जीएसटी रिलेटेड। तो एक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया किहोतो होलोहोन से पूछा। किहोतो होलोहोन ये है 10th शेड्यूल वाला है। 10th शेड्यूल, ये केस लॉ किससे रिलेटेड है। 6 इज़ अबाउट कि उन्होंने केस लॉ की लिस्ट दिया और आर्टिकल 16 से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड इट वाज लाइक कि जो 16(4) है इज़ नॉट एक्सेप्शन टू 16(1). ये कौन से केस लॉ में इस्टेब्लिश किया गया। देन 7 क्वेश्चन के नाम पे एक था कि ये जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले केसेस में जस्ट फेयर एंड रीजनेबल वाला कॉन्सेप्ट था, ये ए के गोपालन वाले केस में आया था या मेनका वाले केस में आया था या दोनों में मेंशन्ड है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग कितने 7 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं टॉर्ट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन था जो पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन वाला केस है, उसका ईयर पूछा था, कौन से ईयर में हुआ है। देन दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वर्ड होता है एक साइंटी। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा, कौन से टॉट में यूज़ होगा। उन्होंने टॉट के कई सारे 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में एक डिसाइड करना था कि कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। देन एक क्वेश्चन था टॉट से था बैटरी की डेफिनेशन थी और उसे बताना था कि किसने ये दिया है। तो लगभग टॉट के 3 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं और कुछ सारे क्वेश्चन तो नहीं याद हो सकते किसी को भी। फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस इतने ही कलेक्ट हो पाए हैं। Now after this we will move towards contract एक्ट में चलें तो एक तो लेटेस्ट केस लॉ पूछा, लेटेस्ट केस लॉ। इट वाज लाइक एक तो केस का नाम था PASC समथिंग रिलेटेड, कोई केस था 2021 का, PASC करके केस था कॉन्ट्रैक्ट में। और दूसरा था एक नरसिम्हा राव का केस था, नरसिम्हा राव। तो एक तो PASC का था नरसिम्हा राव। ऑप्शन में क्या क्या था, लाइक सेक्शन 14, 23, 28, 21 ICA ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेटेस्ट केस लॉ दे आर आस्किंग।
Then come to the part of international law. इंटरनेशनल लॉ, और इसमें क्या था, लेट्स रीड, लेट्स डिस्कस। लाइक एक तो पूछा था जो लोटस केस है फेमस, लोटस केस में कौन कौन सी पार्टी थी। दूसरा क्या था, जो मंडी केस है, मंडी केस का ईयर रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था। देन तीसरा था कि जो चैप्टर 2 है ऑफ यूएन चार्टर, ये किससे रिलेटेड है। 4 क्वेश्चन क्या था, स्टार्डा डॉक्ट्रिन, स्टार्डा डॉक्ट्रिन थी। तो अब इसमें पूछा स्टार्डा डॉक्ट्रिन था, बट नेक्स्ट टाइम आपको इससे रिलेटेड बाकी जो एक आपकी तोबर डॉक्ट्रिन है, फिर स्टिम्सन डॉक्ट्रिन है, ये भी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रखना होगा। 5th इज अबाउट फर्स्ट इंटरनेशनल पीस, और ये समिट ये कब हुई थी, इसका ईयर पूछा था। एक कोई डेफिनेशन थी, मतलब डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था उसको तो नहीं कलेक्ट हो पाया, बट जो एक ऑप्शन था सिसरो, सिसरो इनकी डेफिनेशन क्या दिया था, तो इट वाज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ। तो वो थोड़ा सा लाइक मीन टू से कि यू हैव टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। इंटरनेशनल लॉ में एक और किताब का ही नाम है, बुक का नाम है फेम 9 मिस्टिक करके है, मिस्टिक करके है, फ्रैंकिन करके जो राइटर का नाम है। तो एक ये किताब, ये बुक का नाम था कि किसने लिखा है। ओके, सो नाउ कम टू द पार्ट ऑफ jurisprudence. Yeah, jurisprudence. jurisprudence jurisprudence में क्या था, नंबर 1 था कि जो डगेट हैं ये अपनी फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी किससे इन्फ्लुएंस है, राइट। दूसरा हेडोनिज्म का प्रिंसिपल किसका है, और एक क्वेश्चन था इनकॉर्पोरियल ओनरशिप से। तो ओनरशिप और पोजीशन का शायद में भी एक क्वेश्चन में भी पोजीशन से रिलेटेड भी था। सो इट वाज jurisprudence. Then after come to the part of family law. So for the family law क्या था, एक तो था कि यदि मान लीजिए सुन्नी मेल है, डेथ होती है उसकी, और बचता कौन है, एक डॉटर, तो शेयर कितना जाएगा, दैट मीन सक्सेशन पार्ट। दूसरा हो गया सरोज रानी का केस किससे रिलेटेड है। तीसरा हो गया गीता हरिहरन वर्सेस RBI का केस किससे रिलेटेड है, टॉपिक कौन सा टॉपिक है, ये HMGA का है ना, HMGA सेक्शन 6। तो ये 3 क्वेश्चन ही लगभग ये इसके हो पाए, जो कलेक्ट हो पाए थे। देन कम टू द पार्ट IPC, सबसे इम्पोर्टेंट। IPC की बजाय इन्होंने पूछा BNS। तो एक क्वेश्चन था शेराज वर्सेस डी रुडजिन का जो केस है उसका ईयर क्या है। देन सेक्सुअल हरासमेंट, देन 355
ड्रंकन पर्सन वाला, देन 1.5 पॉइंट सी कंप्यूटर रिसोर्स वाला जो है वो। अब इसमें एक चीज़ क्या था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो इकोनॉमिक ऑफेंस होता है वो कहाँ मेंशन होता है, तो दैट इज़ 111 का एक्सप्लेनेशन 3 में। तो अराउंड BNS के इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं। So it was law part. For the research part, I'll make another video.